राधे कृष्णा एवरीवन। कई बार हम सोचते हैं कि ज्योतिष पर विश्वास करें कि नहीं करें। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे हैं, व्हाट टू डू, वेदर वी बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और नॉट। यानी कि क्या करें, ज्योतिष पे विश्वास करें या नहीं। देखिए, अगर मैं मानूं तो अगर आप ज्योतिष को देखें तो ये इसका संधि विच्छेद करें तो ज्योति और ईश यानी कि एक होप है। और ईश यानी जो कि सुपीरियर एनर्जी है, जो कि सुप्रीम एनर्जी है, जिसने सभी सृष्टि का निर्माण किया है। कोई तो है शक्ति जिसने किया है। हम उस ईश यानी कि उस ईश्वर को, उस ईश्वर और उस ज्योति के अंदर हम उस ईश्वर को देखते हैं। और ज्योतिष है, ये होप भी है, ये एक आशा है, उम्मीद है या एक जीवन है। अगर आप देखें तो हम भगवान की जो उपासना करते हैं, हमारे हिंदू कल्चर में हम ज्योति लगा कर के करते हैं। तो उसी तरह से जब हम दीपक लगाते हैं तो एक होप, एक आशा, एक उम्मीद से लगाते हैं। तो उसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो ज्योतिष की जब मैं बात करती हूँ तो कई बार सवाल उठते हैं इसके ऊपर। शायद कोई लोग जो बिलीव नहीं करते हैं या कोई किसी ने धोखा खाया है या कहीं कारण हो सकते हैं ज्योतिष पर विश्वास ना करना। या फिर लोग ऐसा समझते हैं कि हम जैसे जी रहे हैं फ्री विल होकर के, बिना किसी परवाह के, उसी तरह हम अपना जीवन जीते रहें। जब हम ऐसे सोचते हैं कि आगे क्या होगा, आगे कैसा होगा, उसके लिए उत्सुकता रहती है और उसे जानते हैं, तो शायद हम आज अपना जो प्रेज़ेंट है वो अच्छे से नहीं जी पाते। यानी कि फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ओवरथिंक करना शायद हमारे प्रेज़ेंट को स्पॉइल करता है या हम प्रेज़ेंट अच्छे से नहीं जी सकते हैं। ये भी बात सही है। देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, हर चीज़ का 2 पॉइंट्स होते हैं, पॉज़िटिव या नेगेटिव। आप हर चीज़ में देख लीजिए, अगर आप ज्योतिष जानते हैं थोड़ा बहुत तो कोई अच्छा एक कॉम्बिनेशन है या योग है, तो वहाँ पर अहंकार भी है, कुछ नेगेटिव भी है, यानी 30% नेगेटिव है, 70% पॉज़िटिव है। और 70% नेगेटिव है तो 30% कुछ ना कुछ पॉज़िटिव है। तो अगर हम देखें इस हिसाब से हमारे जीवन में भी देखें तो अगर आपने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा होगा तो हर चीज़ जो होती है, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ अ मैटर एंड एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं तो प्रोटॉन भी होते हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं जो हम सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन है, या हम जो इंसान हैं, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ बने हैं। हम भी कणों से ही तो बने बने हैं। और वहीं बात करें तो हमारे अंदर अच्छाई है तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव चीज़ है। और जो बुराई है, हर किसी के अंदर होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बुराई किसी के अंदर नहीं होती है। एवरीवन हैज़ देयर ओन ट्रेट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ काइंड ऑफ ट्रेट्स। किसी में अच्छाई ज़्यादा होती है, बुराई थोड़ी बहुत चीज़ें होती है। किसी में नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, पर अच्छाई थोड़ी बहुत होती है। तो इस तरह से हम इस सृष्टि में आए हैं, संसार में आए हैं, तो कुछ तो हमारे कार्मिक बॉन्डेजेस हैं। इस कारण से ये जीवन है। तो अगर मैं बात करूँ कि बिलीव करना चाहिए या ना करना चाहिए, वो अपने आप के ऊपर है, हर किसी के ऊपर। बट अगर मैं एक जिस्ट दूँ, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं होता है। आप एक नॉर्मल लाइफ़ जीते हैं और ठीक है, जो चीज़ें हैं वो फ़ेस करते जाएँगे और जैसा होता है वो देखते जाएँगे और एक आम जीवन जीते जाएँगे। लेकिन इस केस में है कि आपको इसमें जब आप ऐसे जीते हैं तो आप अपने आप को एक समझदार इंसान होने चाहिए। आप अपने आप को एनालाइज़ किए हुए होने चाहिए कि क्या पाना है या क्या चीज़ें अचीव करनी है, और आप क्लियर होने चाहिए माइंड से, जो कि काफ़ी मुश्किल है। लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लोग अपने आप को जितना ज़्यादा नहीं समझते हैं, उतना दूसरों को समझते हैं। अपनी कमियों के बारे में नहीं सोचते, अपनी अच्छाइयों के बारे में नहीं सोचते, अपने पास ऑलरेडी क्या पैशन है, क्या स्ट्रेंथ है, उसके बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों की बुराई या दूसरों का जो नेगेटिव ट्रेट्स है, उसके बारे में ध्यान देते हैं। जैसे बुराई करते हैं, गॉसिप्स करते हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और हम जो भी मेल है फीमेल है तो जा समझते हैं कि ठीक है, हम लोग जानते हैं हमारा स्ट्रेंथ क्या है और चीज़ें को समझते हैं और हम क्लियर हैं तो कर लेंगे, जैसा भी होगा संभाल लेंगे लाइफ में, देन इट्स ओके। और अगर आप विश्वास नहीं करना चाहते हैं और ऐसे जी सकते हैं तो इट्स ओके। बट अगर आपको विश्वास करना है तो आप एक उम्मीद से कर सकते हैं, एक होप से कर सकते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हिंदू
जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें काफ़ी पहले से बहुत सी चीज़ों को समझा जाने की कोशिश की गई है। इस दुनिया को, इस सृष्टि की समझने की, ईश्वर को समझने की कोशिश हुई है। ज्योतिष बनाया है भृगु ऋषि, जैमिनी जो ऋषि है, और कई ऋषि पराशर, बहुत सारे ऋषियों ने अपने-अपने हिसाब से चीज़ों को लिखा है, उस टाइम के हिसाब से सिम्प्लिफाइड किया है। सूत्रास में लिखा है, श्लोकास में लिखा है, आगे लोगों ने, उनके शिष्यों ने सिम्प्लीफाई करने की कोशिश की है। और आजकल के लोग, जो आजकल के एस्ट्रोलॉजर है, जो काफ़ी चीज़ें सिम्प्लीफाई करते हैं और आजकल के एरा के हिसाब से, आजकल की जो युग है उसके हिसाब से उसको सिम्प्लीफाई करते हैं। तो मैं अगर बात करूँ तो ज्योतिष है, विश्वास रखिए, काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है इससे। अगर आप ज़्यादा डीप लेवल में नहीं जाएँ, ज़्यादा ओवर फ्यूचरिस्टिक होकर ना सोचें, और एक बेसिक चीज़ों पे अगर आप समझें, तो ज्योतिष को आप यूज़ कर सकते हैं। बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन में एक वर्ड यूज़ होता है काफ़ी हद तक, SWOT, स्वॉट। अगर आप देखें तो एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, यानी कि एस जो है वो आपकी जो मजबूतियाँ हैं, जो आप ऑलरेडी लेकर आए, जो हम लोग ऑलरेडी लेकर आए हैं, हमारी स्ट्रेंथ है, हम क्या कर सकते हैं वो। और डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो क्या कमी है, कहाँ पर लैक हो जाता है, कहाँ पर प्रॉब्लम आती है। जैसे आलस है, या कोई काम को टालने की आदत है, या डिले करने की आदत है, या फिर कंफर्ट ज़ोन से बाहर ना आना, या घबराना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वीकनेस हो सकती है, या कोई अननेसेसरी डर है, या इस तरह से बहुत सारे जो है वीकनेस कह सकते हैं। तो डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेस, एंड ओ यानी कि अपॉर्च्युनिटीज़। ये काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। कब होगा, कब ये सक्सेस मिलेगा, अपॉर्च्युनिटीज़ को आप ज्योतिष के हिसाब से देख सकते हैं। महादशा, कौन-सी महादशा में कौन-सा टाइम है, जो ट्रांज़िस्ट जो गोचर है उसको, और कोरिलेट करके देखा जाता है ट्रांज़िस्ट को, और जो आपके अपना होरोस्कोप होता है उसको, अपने दशाओं को, सबको कोरिलेट करके जब देखा जाता है, तो यहाँ पर ये मिलता है, पता चलता है कि कब कौन-सा इवेंट होगा। तो काफ़ी स्टडीज़ होती है ऐसी, तो अपॉर्च्युनिटीज़ समझ सकते हैं कि कब ये हो जाएगा, एंड लाइक दैट। और अगर देखें तो टी स्टैंड फॉर थ्रेट्स। थ्रेट्स यानी कि जो डर है, जो नेगेटिव टाइम है, या जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो सकती है, तो वो सारे थ्रेट्स जो होते हैं, जो ऑलरेडी हैं, हमें लगता है कि ये यहाँ प्रॉब्लम है, या इस तरह से जो डर है हमारे, और वो सारे चीज़ें। तो इस तरह से हम SWOT जो ये बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन में और यूज़ होते हैं, ये यहाँ पर एक परफेक्टली बैठता है, आप उसके लिए ले सकते हैं। जैसे किसी का मंगल मकर राशि में है, उच्च का है, तो स्ट्रेंथ है, को क्या स्ट्रेंथ है कि ये लोग पराक्रमी हैं, ये लोग रिस्क ले सकते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के कुछ काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये फिर दूसरी चीज़ें देखने को मैं भी रिलेट करती है कि कहाँ पे एजुकेशन कैसा रहेगा, वो सब चीज़ें देख कर के ऐसे कोरिलेट होता है। तो स्ट्रेंथ कुछ लेकर आए हैं, जो कुछ ऑलरेडी हम लेकर आए हैं, हम उसी चीज़ को पॉलिश करें और उसे और इफ़ेक्टिव बना दें, तो जल्दी और आराम से सक्सेस मिलती है। और वो जो पैशन होता है, जो हॉबी होती है, यदि हम उस पे काम करते हैं, तो वहाँ पर इरिटेट नहीं होते हैं और परेशान नहीं होते हैं। इस तरह से देख सकते हैं, जो स्ट्रेंथ है हमारी उस पे वर्क करें, और वीकनेस जो कि कमज़ोरियाँ हैं, हाँ, ये इसको स्वीकार करना सबसे पहले, कि स्वीकार करना कि हाँ, हम लोग आलसी हैं, हम लोग काम टालते हैं, या हम में कॉन्फिडेंस की कमी है, उसे स्वीकार करना, फिर सुधार करने की कोशिश करना। यही तो ज्योतिष है कि चीज़ों को बताते हैं कि ये कमी है, उसके बाद में कुछ मंत्र देते हैं, या कुछ उपाय बताते हैं, और उससे वो चीज़ें होती है। तो ये काफ़ी साइकोलॉजिकल बेस्ड है, पूरा साइकोलॉजिकल बेस्ड नहीं है, कुछ तो अलग है चीज़ें हैं, बट काफ़ी हद तक लोगों ने इसे साइकोलॉजिकल बेस्ड बनाया है, और उपायों ने, रेमेडीज़ ने, हाँ, अफ़ेक्ट करती है, किसी के नहीं करती है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि ये ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये वीकनेस, ये अपॉर्च्युनिटीज़ और थ्रेट्स थ्रेट्स। तो हमने SWOT के बारे में बात की।
अब ये अपने ऊपर इंडिविजुअल पर निर्भर है कि बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कितना करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए। इतना अंधविश्वास नहीं कहेंगे या इतना ओवर नहीं करना चाहिए कि किसी और की लाइफ़ या अपनी खुद की लाइफ़ पर हम प्रॉब्लमेटिक बना दें। उस विद्या को उस किसी भी तरह की विद्या को इतना ओवर नहीं करना चाहिए कि हम दूसरों के लिए प्रॉब्लम बन जाए या फिर हम अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दें। तो इतना इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए, बस हमें खुशी मिले, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ पॉज़िटिव हो रहा है, तो उस चीज़ को ज़रूर अपनी लाइफ़ में यूज़ करना चाहिए, सीखना चाहिए, हमेशा एक लर्नर बनकर रहना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि हमें तो सब आता है या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट ये लर्निंग हमेशा प्रोसेस में रहनी चाहिए और इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक अच्छा और होगा यदि आप अपने जीवन और अपने जो होरोस्कोप है, जो आप कर्माज़ लेकर आए हैं, उसके बारे में आप अंडरस्टैंड कर लें, सिम्प्लिफाइड रूप में एक जिस्ट ले लें कि ये है या ये है, तो ठीक रहता है। और ये बेसिक नॉलेज तो आजकल कहीं से भी ले सकते हैं। तो आज हमने बात की कि क्या करना चाहिए हमें बिलीव एस्ट्रोलॉजी पर या नहीं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। राधे, राधे।